अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है बॉयज़ लॉ, और ये 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 5 हमने स्टार्ट कर रखा है और उसका लेक्चर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बॉयज़ लॉ के अंदर हम देखेंगे उसकी डेफिनेशंस को, देन उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को, और उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को उसका देखना है। ठीक है जी। तो मेरा नाम है राना अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को लाजमी शेयर किया करें और अपने रिलेटिव्स को भी। तो हम जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। बॉयज़ लॉ जो है वो किसने पेश किया? वो रॉबर्ट बॉयल ने पेश किया। वो क्या थे? नेचुरल फिलोसोफर थे, केमिस्ट थे, फिजिस्ट थे और इन्वेंटर थे। ठीक है जी। तो उसके बाद हम उसके इंट्रोडक्शन पे सीधा जाते हैं। रॉबर्ट बॉयल स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब रॉबर्ट बॉयल जो था उसने किस चीज़ को स्टडी किया ये बता रखा है कि बॉयज़ लॉ जो है एक्चुअल में वो किस चीज़ के बारे में स्टडी है। ठीक है जी। ये एक्चुअल में डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन हम बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बॉयज़ लॉ ने कैसे स्टडी किया, क्या स्टडी किया। तो जो गैस है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, गैस का क्या रखा है हमने? कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है। मतलब जो थर्म है, जैसे आइसोथर्म कहते हैं, तो आइसो मतलब सेम और थर्म मतलब टेम्परेचर। ठीक है जी। तो टेम्परेचर जो है ना हमने क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। तो चेंजिंग क्या की है हमने? रिलेशनशिप देखा है वॉल्यूम का और प्रेशर का। उसने प्रेशर को बढ़ा के देखा और कम करके देखा कि वॉल्यूम पर क्या अफेक्ट पड़ता है, तो उसको हमने देखा था। फिर उसके बाद उसके बाद उसने स्टेटमेंट क्या दी? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ठीक है जी। कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो प्रेशर अप्लाइड किया जाता है किसी भी गैस पर। ठीक है जी। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना कम वॉल्यूम हो जाएगा। इनवर्सली का मतलब क्या होता है? अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी, और अगर दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही है तो पहली चीज़ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये इनवर्सली रिलेट होता है। तो इसीलिए उसने क्या कहा कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर ने कोई थोड़ा सा इफेक्ट किया तो फिर वो वॉल्यूम और प्रेशर जो है इन्वर्सली नहीं होंगे। तब भी इन्वर्सली होने हैं, लेकिन वो जो चेंजिंग है टेम्परेचर की वजह से, जिसकी वजह से जो मामला है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है जी। तो उसके बाद एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो V से वॉल्यूम और P से क्या हो जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। ठीक है जी। फिर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगा देते हैं? कांस्टेंट लगा देते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, अब कांस्टेंट आगे चला जाएगा तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K ओवर P, और P अगर इस तरफ चला जाए तो PV इज इक्वल टू K आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है जी। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये जो है ना K कांस्टेंट होता है, ये जितने भी हम कंडीशंस देते जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दो चीज़ें हमारे पास अगर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दो चीज़ें कांस्टेंट रखेंगे, तो और सिर्फ हम वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज करें तो ये कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है जी। जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है दोनों का वो सेम आएगा। तो another form of Boyle's law, the Boyle's law can also be stated as P1 V1 is equal to K, P2 V2 is equal to K। मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो ये है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। तो P1 V1 भी K के इक्वल है और P2 V2 भी K के इक्वल है। तो राइट साइड वाली दोनों इक्वेशन का जो राइट साइड है वो एक जैसा है, तो इसीलिए जो लेफ्ट साइड वाला होगा वो भी क्या होगा? एक जैसा होगा। वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमने पढ़ रखा है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ अनदर बॉयज़ लॉ की जो फॉर्म है उसको भी हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद है जी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम एक्सपेरिमेंट की मदद से ये जो बॉयज़ लॉ है उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एक
गैस का सिलेंडर है, ठीक है जी, कोई सा भी गैस का सिलेंडर है, यहाँ पर 3 हमने गैस के सिलेंडर ले रखे हैं, ठीक है जी। और उसके ऊपर जो ये चीज़ लगी हुई है इसको कहते हैं मूवेबल पिस्टन, ठीक है जी। क्या कहते हैं? मूवेबल पिस्टन। अब मूवेबल पिस्टन कैसा होता है, आपकी इमेजिनेशन के लिए, आपके सोच के लिए हम ये बता सकते हैं, जैसे आपने इंजेक्शन जो होता है उसके अंदर जब टिक्का भरते हैं या हम खाली करते हैं तो ऊपर वाला जो होता है, मतलब उसके टिक्के के अंदर जो सरफेस होती है वो आगे जाती है या पीछे आती है, ठीक है जी। तो जब हम भरते हैं तो पीछे आती जाती है और जिसकी वजह से जो लिक्विड है, कोई भी चीज़ होती है वो अंदर आ जाती है, और जब हम प्रेस करते हैं तो वो आगे जाती है और जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो बाहर चला जाता है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये मूवेबल पिस्टल भी होता है कि ये मूव कर सकता है आज़ादाना, ठीक है जी। क्लियर हो जाएगी बात। तो इसके अंदर हमारे पास 3 कंडीशंस दे रखी है। पहली कंडीशन जो है उसके अंदर हमने 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर रख रखा है, फिर हमने डबल कर दिया है 4 एटमॉस्फेयर, और फिर हमने क्या कर दिया है, ट्रिपल कर दिया है, 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर रख दिया है। और उस कंडीशंस में उसने बताया है कि वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, 1 डेसीमीटर क्यूब था पहले, फिर क्या हो गया, हाफ हो गया, 0.5 हो गया, और फिर 1/3 हो गया, यानी 0.33 हो गया। क्लियर हो जाएगी बात। मतलब जब 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर था तो 1 डेसीमीटर क्यूब, जब डबल हुआ तो ये हाफ हो गया, और जब ये ट्रिपल हुआ तो ये 1/3 हो गया, ठीक है जी। तो हम देख लेते हैं कि P1, अब ये वाली जो कंडीशन है इसको P1 V1 कह देते हैं, इसको P2 V2 कह देते हैं, और इसको P3 V3 कह देते हैं, ठीक है जी। तो P1 V1 अभी हमने कहा था कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से पहले कि बॉयज़ लॉ की जो अनदर फॉर्म है वो ये है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, आगे P4 V4, तो इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। तो ये कंडीशन हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो हम पहले जो है वो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, ठीक है जी। तो P1 V1 मतलब 2 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब, और P2 कितना है हमारे पास, 4 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय V2 कितना है, 0.5 एटमॉस्फेयर, और जो P3 है वो कितना है, 6 एटमॉस्फेयर, सॉरी यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, डेसीमीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो डेसीमीटर क्यूब होता है, आम जो हम यूज़ करते हैं। 6 एटमॉस्फेयर P3 हो गया, और V3 कितना हो जाएगा, 0.33 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा, 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद P2 V2 जो है उसका आंसर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये भी आएगा 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद 6 को 0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी अगर कर सकते हैं, तो आंसर राउंड अबाउट, मतलब थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन राउंड अबाउट कितना आएगा, 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। वो इशारिया के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन जो आंसर होगा वो 2 के करीब ही होगा, ठीक है जी। 9897 या 0.1 इस तरह, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो आंसर है वो यही सजेस्ट करेगा कि 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब ही आंसर आएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने डिफरेंट कंडीशन की मदद से प्रेशर को चेंज किया, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी क्या हुआ, चेंज हुआ। हमने प्रेशर को बढ़ाया था और वॉल्यूम जो है वो कम होता गया, ठीक है जी, और इन्वर्सली कम होता गया। मतलब अगर डबल किया है प्रेशर तो डबल ही वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है। क्लियर हो जाएगी बात, 2 टाइम्स। फिर भी क्या हुआ कि P1 V1 P2 V2 और P3 V3 जो है वो क्या हो रहा, रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर हो जाएगी बात। तो यही तो है बॉयल्स लॉ कि अगर वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो चेंज होए तो उसका जो कांस्टेंट जो प्रोडक्ट होगा वो क्या रहेगा, रिमेन्स
कांस्टेंट। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखी, रॉबर्ट बॉयल के बारे में देखा कि रॉबर्ट बॉयल जो है वो क्या थे, नेचुरल फिलोसफर, साइंटिस्ट, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के अंदर देखा कि एक्चुअल में स्टडी किस चीज़ की है। दैन उसके बाद उसका स्टेटमेंट देखा, उसकी जो डेफिनेशन है। उसके बाद हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा और अनदर फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ को देखा। दैन उसके बाद लास्ट में उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखी। लास्ट में हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, when we calculate the product of volume and pressure for these experiment, the product of all these experiments remains same। ठीक है जी, मतलब प्रोडक्ट जो है वॉल्यूम और प्रेशर का, जितने भी हम स्टेटमेंट बनाते जाए, जितने भी कंडीशंस बनाते जाएं, लास्ट में तमाम का जो प्रोडक्ट है वो रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हमने इस इक्वेशन से बना लिया है वो। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये थी हमारे पास बॉयज़ लॉ। और नेक्स्ट जो है हम चैप्टर 5 का ही, 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 5 का ही हम कोई और टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।